नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमने केवल 4 वाक्य शामिल किए हैं, लेकिन 4 वाक्यों की जो व्याख्या है वो इस तरह से की जाएगी कि लास्ट तक आप यही कहेंगे कि बहुत अच्छा सर, इसमें कोई भी चीज़ छूटी नहीं है। यानी कि जो भी फैक्ट हैं, कोई चीज़ अगर यूज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, पूरी व्याख्या दी जाएगी। ठीक है। तो जैसा कि कंपटीशन में भी यही मतलब होता है कि आपने कितना पढ़ लिया ये मायने नहीं रखता है, कितना आपके समझ में आ गया है और कितना आपके माइंड में सेट हो गया वो मायने रखता है। ठीक है। तो यहाँ आप समझने का प्रयास करेंगे तो 4 वाक्य पढ़ने का मतलब हो जाएगा कि इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे वो सारे आप बना पाओगे ना। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं, जो हमने पिछला वीडियो पढ़ा था उसमें क्वेश्चन मार्क था। ठीक है। तो हमने सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदला था, तो क्वेश्चन मार्क तो वही है, तो वैसा ही करेंगे। ठीक है। केवल हमने इसमें ऐड किया है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है। तो अगर किसी में क्वेश्चन वर्ड लगा है तो वो किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा, ये चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, हम यहीं से शुरू से चलेंगे। तो सबसे पहले तो आप सी रख लेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, वाक्य किस तरह का है। फिर उसके बाद में अब सेड टू किस में बदलेगा, उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा। इसका जवाब हमें मिलता है, हमेशा किससे मिलता है, इसका जवाब हमें मिलता है आर एस से। ठीक है। कि आर एस का वाक्य अगर हमारा जो है इंट्रोगेटिव है, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि ये सेट टू हमारा आस्क्ड में हो जाएगा। ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यानी कि सी यहाँ आस्क्ड लिख देंगे। ठीक है। आस्क्ड क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क दिख गया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे आस्क्ड आपका आ जाएगा ना। फिर आस्क्ड के बाद ऑब्जेक्ट आपका दिया हुआ है तो मी लगा देंगे। ठीक है। अब देखो क्या काम करना है। इतना करने के बाद में अब ये जो आर एस वाला पार्ट शुरू हो रहा है उसके साथ क्या करेंगे वो आपको समझना है ना। तो अभी जो वाक्य थे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे, उनके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है। और इसमें आपको केवल जो क्वेश्चन वर्ड लगा है इसी को कंजक्शन बना देना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप वॉट कंजक्शन आपका बन जाएगा, तो यहाँ पे आप वॉट लगा देंगे। ठीक है। वॉट। अब देखो, वॉट के बाद यहाँ तो आर दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो वॉट जब हमारा कंजक्शन बन गया तो निश्चित रूप से आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है। बहुत से बच्चे यही पे गलती कर देते हैं, जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो उसी का टेंस बदल के लिख देते हैं, ये काम आपको नहीं करना है ना। तो यू यानी जो सब्जेक्ट लाएंगे, यू किसके हिसाब से बदलता है, यू हमेशा हमारा बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो इसका मतलब जो यू है वो हमारा बदल जाएगा आई में। ठीक है। अब देखो, इज़ेमार जो हमारे होते हैं वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाते हैं, तो आई के साथ हमारा लगता है वॉज। ठीक है। काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये होता है कि आई के साथ वर लगा देंगे, तो हम लोग वर नहीं बल्कि आई के साथ वॉज ही लगाते हैं जनरल सेंस में। ठीक है। तो आई वॉज, अब उसका डूइंग का आप यहाँ पे डूइंग लगा देंगे। और हेयर आपका किस में बदलता है, हेयर बदलता है देयर में। ठीक है। तो यहाँ आपका हेयर का आ जाएगा देयर। ठीक है। तो यहाँ आपका देयर हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और फिर चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखें, इस वाक्य में वही काम है, इसमें भी आपको करना है। शुरुआत तो आपको किससे करनी है, जो आरबी का सब्जेक्ट है उसी से। ठीक है। अब आ गई बात सेट टू की, तो ये हमारा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये हमें हमारा डिपेंड करता है आर एस पे। तो आर एस में हमने देखा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि सेट टू को हम लोग आस्क्ड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। क्यों बदल दिया, क्योंकि वाक्य हमारा ये इंट्रोगेटिव है, तो ये क्वेश्चन मार्क आपकी मदद कर देगा कि जो आरबी है उसका बदलाव कहाँ होगा ना। तो आई आस्क्ड, उसके बाद आपका हिम लग जाएगा। ठीक है। और इसमें अगर क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है तो यही हमारा कंजक्शन भी बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ जो कंजक्शन होगा वो हो जाएगा आपका वाई। ठीक। और कंजक्शन के बाद आपको लाना है सब्जेक्ट। ठीक है।
तो सब्जेक्ट आपका ये रहा, तो ये आपका किसके हिसाब से बदल जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। तो यू का क्या बदल के हो जाएगा, यू का बदल के हो जाएगा ही, ठीक है। यानी कि यू हमारा सब्जेक्टिव केस में है, तो ये जो हिम है इसका हम लोग सब्जेक्टिव केस यहाँ पे ही लिख देंगे ना। तो ही, अब हैव हमारा किस में बदल जाता है, हैव हमारा बदल जाता है हैड में, तो यहाँ हो जाएगा ही हैड। और नेगेटिव है तो नॉट आप लगा ही देंगे, और नॉट इसके बाद में थर्ड फॉर्म यहाँ लगा ही रहेगा, क्योंकि हेड के साथ भी थर्ड फॉर्म लगता है, हैड डन। अब देखो योर किस में बदल जाएगा, अब जब देखो यहाँ पे यू था तो यहाँ योर था, अब यू का स्थान किसने ले लिया, ही ने ले लिया है, तो ही का यहाँ पे पजेसिव केस आप क्या लगा देंगे, हिज वर्क लगा देंगे, ठीक है। ये आपका जो योर है ये वाला वो आपका हिज में बदल जाएगा, है ना। और वर्क लगा है तो आप वर्क लगा के और निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। और ख़ास बात यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा है लेकिन यहाँ हम लोग इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप ही लगाते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ देखेंगे, यहाँ थोड़ा अलग है ना, उसको समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरुआत आप वैसे ही कर देंगे, यानी सबसे पहले आप लिख देंगे सी, ठीक है। सेट टू हमारा किस में बदल जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख गया, जिसका मतलब ये हमारा आस्क्ड में बदल जाएगा, ठीक है। आस्क्ड लिखने के बाद आप ये जो ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका आस्क्ड मी हो गया, और ये क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे, तो इसका मतलब यही हमारा कंजक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख दिया वेयर, ठीक। अब वेयर लगाने के बाद देखो, वेयर के बाद ये डू जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो इसको हमने आपको बताया रिमूव कर देना है। यानी कि अगर वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और वो नेगेटिव नहीं है बल्कि इंट्रोगेटिव तो है लेकिन नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम उसको असर्टिव बनाएंगे तो असर्टिव में डू या डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता है। तो इसको हम लोग पूरी तरह से रिमूव कर देंगे। यानी कि डू आपने हटा दिया तो आप समझो क्या करेंगे, यू को बदल के लिखेंगे। यू हमारा किसके हिसाब से, मी, यानी कि सेकेंड पर्सन हमारा किसके हिसाब से बदलता है, इसके हिसाब से बदलता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है क्रिया का सेकेंड फॉर्म, तो हो जाएगा वेयर आई लिव्ड। हाँ, लास्ट वाक्य देखते हैं। अब देखो, उमा सेड टू हिम, तो उमा यानी शुरुआत आप कर लेंगे। यानी किसी भी सेंटेंस की अगर शुरुआत सही हो जाती है तो भी अच्छा माना जाता है। और यहाँ आप क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो उमा आस्क्ड हिम लिख देंगे। अब देखो, ये जो वॉट है उसका हम लोग कंजक्शन के रूप में यूज कर देंगे। तो यहाँ तो आपका हो गया वॉट, ठीक। अब देखो योर का क्या हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो योर नेम है ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, तो यानी कि इसका पूरे का प्रयोग होगा, ठीक है। तो योर नेम किस में चेंज हो जाएगा, योर नेम आप देख रहे हैं यहाँ पे हिम लगा हुआ है, तो हिम का मतलब आपका ये ही हो गया, और ही का पॉजेसिव केस यहाँ आपका क्या हो जाएगा, हिज नेम, ठीक है। तो यहाँ योर नेम आपका पूरा चेंज हो के आ जाएगा हिज और नेम। हिज नेम के वॉज जो इजमार होता है वो हमारा वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है। तो ये वाक्य हमें थोड़ा अटपटा तो लगता है लेकिन सही ऐसा ही होता है। हिज नेम वॉज, आपको लगता है कि वॉज के बाद कुछ भी नहीं दिया है, ये थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो हिज नेम है वो हमारा पूरा ये सब्जेक्ट था, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं योर नेम को हमने हिज नेम में बदल लिया। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।